सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। हम लोग अपने ज्ञान की यात्रा को आरंभ करते हैं। तब बहुत सुंदरता से हमें हर चीज पक्की करवा रहे हैं और बोलते भी हैं कि बार बार पहचान ढूंढने की क्या जरूरत है। ये मति भ्रमण की वजह से होता है ना, जब हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में रखते हैं हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपना लक्ष्य बना लो, खुद की पहचान खुद से करवाना, अपना परिचय पक्का करवाओ खुद को। जो सेल्फ ट्यूशन, सेल्फ सिटिंग, अपने साथ बैठें और अपने से बात करें। तो सबसे पहले परमात्मा कह रहे हैं यही पाठ जब आप हिलते रहते हो तो बाकी सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। तब अपना ये पाठ अपने आप को इतना पक्का करा लें कि बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है कि मैं आत्मा, मैं चमकता हुआ बिंदु, सितारा, ऐसा क्यों बोलना पड़ता है। तो वो हमारी पहचान बता रहे हैं कि जब तक हम खुद स्थिति में स्थित नहीं हो जाते कि हम आत्मा हैं, हम आत्मिक रूप में नहीं रहते हैं, उसी वजह से हमारे जो सातों गुण परमात्मा ने हमें दिए हैं, शक्तियां हमें दी हैं, धारणाएं दी हैं, वो तभी पक्का नहीं हो पाती क्योंकि हम अपनी स्वस्थिति में नहीं रहते हैं। हम हिलते रहते हैं, आत्मा बॉडी, आत्मा बॉडी। परमात्मा कह रहे हैं कि ये सब इजी हो जाएगा, बहुत नेचुरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा जब आप इसको पक्का कर लेंगे, इस पहले पाठ को पक्का कर लेंगे। तभी आपके चेहरे चलन में, आपकी वाइब्रेशंस में, हर जगह किसी को जताना नहीं पड़ेगा, समझाने की मतलब वो कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ मैं आत्मा हूँ, बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये मिला, ये मैंने प्राप्तियां की। वो आपके व्यवहार में, आपके बोलचाल में, आपके हर एक्शन से, थॉट्स में, हर जगह से वो रेडिएट होना चाहिए। पर अभी क्या है, हम लोग खुद को याद दिलाना पड़ता है, हम बार बार अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं इसको सहज कर लो, सरल बना लो, खुद को पक्का कराओ। सिर्फ खुद ही खुद को पक्का करवा सकते हो। पिता ने तो बता दिया, अब पक्का खुद को कराना है। अभी तक हम लोग मतलब प्ले ग्रुप से ऊपर ही नहीं आ पा रहे, वहीं पे अटके पड़े। परमात्मा कह रहे हैं अब तो पास विद ऑनर्स होने का टाइम आ गया है, अब तो लास्ट फाइनल पेपर आने वाला है और अभी तक वहीं पे अटक जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं इस चीज को आप खुद पक्का करें, खुद से याद करें। और ये चीज अगर ध्यान में रहेगी कि आत्मा शाश्वत है, अनंत है, अविनाशी है, परमानेंट है, वो कभी भी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, जिस सब हमें पता है। पर हम इस चीज को जानते, समझते, सीखते हुए भी फिर हम अपने अपने रूल्स में अटक जाते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स में अटक जाते हैं, वहीं पे हम लोग बार बार भटक रहे हैं। तो पिता यही समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग भटके नहीं, इस चीज को बहुत नॉर्मल, बहुत सहज कर लें कि मैं आत्मा हूं। इसको जब याद कर लेंगे तब ये भी याद रहेगा कि आत्मा समृद्धिशील है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है, इतनी शक्तिशाली है। क्योंकि सबसे सर्वशक्तिशाली तो कौन है? परमपिता परमात्मा। हम उनके बाद आते हैं, फिर आते हैं पांचों तत्व, फिर हमारी इंद्रियां। तो परमात्मा कह रहे हैं आप तो सबसे पावरफुल है, पिता के बाद आप ही हैं। फिर आप क्यों डरते हैं? क्यों इतना मतलब निश्चय क्यों नहीं है अपने अंदर? इतना घबराहट क्यों रहती है? डर क्यों रहता है? हर चीज को लेके डाउट क्यों रहता है? जो बच्चों के मन में पिता देखते हैं तो वो ही बता रहे हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल था, हमने पहले ज्ञान की क्लासेस में जाना था। वो एग्जाम्पल था कि एक स्कूल के कुछ बच्चे टीचर के साथ विजिट पे जाते हैं ना, आउट ऑफ स्टेशन गए थे कहीं, एक नदी के किनारे गए। तो टीचर ने बोला था यहाँ पे जो भी है कंकड़ पत्थर उठा लो, जिसको जो अच्छा लग रहा है। बच्चे उठा उठा के लाते हैं। तो किसी ने एक दो उठाए, किसी ने ज्यादा उठाए, किसी ने कहा ठीक है, मतलब सबने अपने हिसाब से एक दो एक दो एक दो उठा लिए। एक बच्चे ने काफी सारे उठा लिए थे। फिर जब अगली सुबह हुई, मतलब वहां पे वो उस नदी में वो था, एक साधु का दिया हुआ वरदान था कि वो डायमंड थे, हीरे थे। तो बच्चे तो पत्थर के रूप में लेके आए थे, पूरी स्टोरी टीचर को भी नहीं पता थी। तो बच्चे पत्थर समझ के अपने लिए एक एक दो दो उठा लेते भी। टीचर ने बोला यहाँ पे कुछ है तो चलो ले चलते याद के लिए। एक वो ट्रस्ट नहीं किया, विश्वास नहीं किया। एक बच्चे ने खूब सारे उठा लिए। तो वो देखा कि वो सारे डायमंड बन चुके थे सुबह तक।
तो उनको फिर मन में पछतावा कि अरे हमने क्यों नहीं उठाया, हम भी उठा लेते और उठा लेते और ले आते, पर वो तो बीत चुका था समय। तो परमात्मा भी ये बता रहे हैं, जीवन रूपी यात्रा में जो हमें ज्ञान के गुण मोती पिता द्वारा मिल रहे हैं, तो हमें अपने अंदर उनको धारण करते चले जाना, छोड़ना नहीं है। शक्तियां गुणों को इतनी आदत बना लेनी है, इतना पक्का कर लेना है कि हमें फिर पछतावा नहीं हो आगे जाके, जब कुछ ऐसा समय आए कि हमें पता है कि हमें ऐसे करना है पर हम उसको नहीं कर पा रहे क्योंकि हम खुद वीक हैं। आत्मा शक्तिशाली है ये हमें पता है, पर उन शक्तियों का जब इस्तेमाल नहीं करते, बड़े 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 जैसे कहते हैं ना, जंग खा जाती है, खराब हो जाती है, मशीनरी है, चलेगी नहीं तो खराब हो जाएगी। तो आत्मा के भी गुण शक्तियां अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो पीछे चली जाती हैं और आगे दूसरी चीजें व्यर्थ आता रहता है, वो पीछे रह जाती है। जब ढूंढने जाते हैं तब तक वो समय निकल जाता है, क्योंकि पल पल वैल्यूबल है। और लास्ट जो अंतिम सीन आना है, पिता ने तो बहुत दफा समझाया है कि वो एक ही पल का होगा। तो वो मोमेंट अगर निकल गया तो फिर जाना तो है ही है, वो हम सबको पता है, पर क्या होगा ये भी हमें पता है। हम कहाँ पहुंचेंगे ये भी पता है, वापस कैसे आएंगे ये भी हमने ज्ञान में सीखा है। तो अब पिता कह रहे हैं कि जब आप लोगों को सब समझ आ गई है तो अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, रह रह के वो विकार क्यों सामने आ जाते हैं। तो आज सुबह जो भी मेडिटेशन हुआ कितना सुंदर था कि अपने आप को कमांड दें। तो ये चीजें जो हम सीखते हैं यहाँ पर ज्ञान की क्लास में, हमारे सेशंस में, तो हमें उनको आज सुबह करा फिर कल सुबह की वेट नहीं करनी। हमें दिन भर में जब भी टाइम मिले, हमारी भाषा चाहे जो भी हो, परमात्मा को भाषा का बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, पर हाँ, आप कनेक्ट हो के पिता से जब ये कार्य करते हैं, किसी भी भाषा में करते हैं, पर अगर भाव सच्चा है, कनेक्शन पक्का है, तो कार्य सिद्ध होता ही है। हम सिद्धि स्वरूप आत्मा है, समाधान चित्त आत्मा है। तो हमें ये जब सब पता है तो हमें अपने ऊपर ही तो कार्य करना है, अपनी प्रकृति को, अपनी वाइब्रेशंस को हमें ही और पावरफुल और हायर उसमें लेके जाना है। उसके लिए हमें कोई मदद नहीं कर सकता। समय हमारा अपना है, आत्मा मैं स्वयं हूँ, तो मुझे स्वयं को अपने हर पल को इस्तेमाल करना है अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, जो मेरे आने वाले कल्प को सुंदर बनाएगी, सुदृढ़ बनाएगी, मेरी यात्रा को सुगम बनाएगी। और ये वाला जो अभी संगम युग का समय है, ये 100 वर्ष का होता है। तो हमने अपना, बोला जाए, सारा जीवन निकाल लिया, तो अंत हमारा भी तो अंत समय ही चल रहा है। जो लोग अभी सब लोग देख रहे हैं बाहर की परिस्थिति, हमें नहीं पता कि किसके पास कितना टाइम है। तो परमात्मा तो कहते हैं ना, हर पल को अपना अंतिम पल समझ के काम करिए अपने ऊपर। एवर रेडी की बात करते हैं, तो वो क्या हम लोग सब हैं? हमें बहुत बार पिता ने बोला चेक कीजिए कि आप एवर रेडी हो चुके हैं। एवर रेडी मतलब बाबा ने हमारे लगे मैं चल दूंगी तो मैं तो एवर रेडी हूँ, नहीं, वो नहीं। क्योंकि जो हमारे कुछ कुछ छोटे छोटे धागे अभी भी बंधे हुए, कर्म बंधन, हमारे मोह के बंधन, वस्तुओं से, संपर्कों से, संबंधों से, बहुत सी चीजें हैं, जब हम बैठते हैं तो सामने आती हैं, तो हमें पता चलता है हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं। तो परमात्मा यही बोल रहे हैं कि अभी भी इतना सब क्यों इकट्ठा कर रखा है, अब सबको खत्म करिए और सिर्फ शक्तियां भरिए, क्योंकि ये ही समय है अपने अंदर शक्तियों को भरपूर कर लेने का। क्योंकि ये भरपूरता जो होगी हमारे आने वाले कल्प में, हमें पूरे कल्प के लिए चाहिए, एक दो दिन, एक दो साल, एक दो जन्म के लिए नहीं चाहिए, पूरे कल्प के लिए चाहिए। तो उसके लिए 2 दिन की शक्ति इकट्ठा करा हुआ काम नहीं आएगी, वो हमें डेली अपने ऊपर कार्य करना है, डेली शक्तियों को भरना है। और जो शक्ति जब हम देख रहे हैं, जब रोजमर्रा हमारे कार्यों में हमें पता तो चलता है स्वयं को, अरे आज मुझसे ये गलती हो गई, मतलब क्या कमी थी मुझ में, क्या लैकिंग, कौन सी पावर, कौन सा गुण था जिसको मैं नहीं सही ढंग से इस्तेमाल कर पाई। तो मुझे फिर अपना अटेंशन उस ओर लेके जाना है, क्योंकि यही तो चेकिंग है, चेक एंड चेंज क्या करना है, यही तो करना है कि जब पता चल जाए कि ये चीज मेरे में आज कम है, तो फिर मेरी चेष्टा होनी चाहिए मुझे उस चीज को कंप्लीट कर लेना है, अपने अंदर भर लेना है। और अपने ऊपर ट्रस्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। परमात्मा पे ट्रस्ट हमें है, हम बोलते हैं कि हाँ बाबा है, परमात्मा है, वो मेरे पिता है, मेरे सर्व संबंध उन्हीं से हैं, पर फिर भी हम दिन में कितनी दफा उनको आवाज लगाते हैं, हम अपने सारे संबंधों को आवाज लगाते हैं, बाबा को कितनी दफा बुलाते हैं। हो जाता है, हमें जो दिख रहा है हम उसी तरफ दौड़ते हैं, उसी तरफ ध्यान रहता है, उन्हीं को बुलाते हैं। बाबा को तो बुला लिया, टेक फॉर ग्रांटेड, बुला के बिठा लिया, चलो हमने बोल दिया था ना एक बार आ गए, अब तो वो यही है।
ऐसे नहीं करना है। बाबा को हर पल, हर कार्य में, हर परिस्थिति में संग लेके चलना है, क्योंकि जब वो संग होते हैं, उनका संग है और हमें वो संग याद है। क्योंकि हम ही जब भूल जाते हैं कि हमने उनको बुलाया है, तो फिर तो वो क्यों आएंगे हमारे पास? वो आके बैठे हैं, फिर आप कर लो अपने आप जो करना है आपको, आइए परिस्थिति संभाल लो खुद को। पर अगर पिता है संग और उनको बोला कि बाबा आ जाओ, ये सिचुएशन आई है, चलो मुझे निकालो इससे, तो हमें इमीडिएट ऐसा कुछ थॉट आएगा जो बाबा की तरफ से होता है और हम उसको बहुत अच्छे से पार कर पाते हैं। तो और अगर एक हम खुद ही शुरू हो जाते हैं कि अरे आ गया, मुझे कौन सा गुण यूज करना है, क्या करना है, तो हमें उसमें समय भी लगता है, मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी गलत डिसीजन हो जाता है तो पछताना भी पड़ता है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि मैं तो बोलता हूँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे, मुझे यूज करो, इस्तेमाल करो। हर बार पिता बोलते हैं कि मैं हूँ, मेरे को इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करो का क्या मतलब है? कि ये याद रहे कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, और मेरे कौन है? सिर्फ परमात्मा पिता, जो हर पल मेरे साथ है। पर वही है ना, आवाज तो लगानी पड़ती है ना। छोटे बेबी को भी भूख लगती है तो वो रोता है, इशारा करता है, बोलना नहीं आता तो कुछ ना कुछ उसकी तरफ से ऐसा इशारा होता है जो माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, इसको सुसु आई है, इसको पानी चाहिए, क्या है, कैसे समझते हैं अपने बच्चों की भाषा। एनिमल्स भी समझ जाते हैं क्या एक्शन, कुछ तो वहां से आता है ना, जिसको देख के, सुन के, समझ के फिर हम आगे कार्य करते हैं। तो जब हमने पिता को बुला लिया, बिठा लिया, उनको बोलेंगे ही नहीं, उन तक अप्रोच ही नहीं जाएगी हमारी, तो फिर थोड़ी वो आएंगे हमारे साथ चलने के लिए। वो चलने के लिए थोड़ी चल रहे हैं साथ में, बहुत काम है उनके पास। तो उनके कई बच्चे हैं जो उनको हर पल अपने साथ रखते हैं, काम उनसे, अपनी ग्रोथ के लिए उनसे मदद ले रहे हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि आप लोग भी, हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग भी मुझे यूज करिए, मैं हूं आपके साथ, और आसान हो जाएगी यात्रा। सारी परेशानियां, दिक्कतें बाबा को सौंपने को बोलते हैं, जो भी उलझने हैं सब बाबा को दे दो। मन को एकदम, बुद्धि को एकदम क्लियर रखो, कुछ भी उसमें अब एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जो गलत है, विकर्म है, अवगुण है, कुछ भी अपवित्र थॉट कुछ भी नहीं होना चाहिए मन में। मन में सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि पिता संग है, वो देख रहे हैं, समय रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी रिकॉर्डिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या मैं सही राह पर हूँ, सही डिसीजन है मेरा, आज जो मैंने कार्य किया, क्या मैं सारा दिन सेवा कर पाई जो मैंने सोची थी, जो मैंने दिनचर्या बनाई थी, क्या मैं उसे पूरा कर पाई। तो मेरे मन में यही तरह के थॉट्स चलने चाहिए जो मेरी उन्नति में कार्यरत है। थॉट्स भी मेरे यही होने चाहिए कि मैं अपनी स्वयं की उन्नति को तीव्रता से कर पाऊं, क्योंकि अपनी यात्रा मुझे ही करनी है, मुझे ही अपनी यात्रा का, मैं ही सारथी हूँ, मैं आत्मा, अपनी इस यात्रा को मुझे ही आगे बढ़ाना है, अपने आप को और शक्तिशाली बनाने का यही समय है। और परमात्मा कहते हैं कि हम लोग जो है, कुछ प्रॉब्लम आई, जब थोड़े से हिल जाते हैं स्थिति से, तो उसको फिर से उस स्थिति में आने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। देखते हैं ना परमात्मा तो बोलते जब परिस्थिति आई, हिले क्यों? सबसे पहली तो बात ही ये हुई कि हिले क्यों, अलर्ट मोड में क्यों नहीं रहते पिता? तो बार बार कहते हैं ना, अटेंशन अटेंशन, चेक अटेंशन। जब वो कहते हैं इतना आप लोगों को पाठ पक्का कराया, तो ये होता ही क्यों है कि आप हिलते क्यों? परिस्थितियां तो आएंगी, और अभी तो बहुत छोटे छोटे रूप में आ रही है, कम कम आ रही है अभी तो, दिन भर में एक या दो, कभी आती भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं अभी तो कुछ है ही नहीं, तब हिल जाते हो। जब आने वाला समय तो कितना, मतलब हम सबको पता है कि किस रूप में आने वाली हैं परेशानियां, कितनी ज्यादा होंगी, शारीरिक भी, मानसिक भी, अपनी भी, पराई भी, अपने परिवार वालों की, बाहर अन्य आत्माओं की, कितनी हाहाकार पुकार, कितनी चीख पुकार होगी। तो परमात्मा कहते तब क्या करेंगे आप लोग? परमात्मा ने तो हमें अपनी सच्चा सहयोगी माना है, इसीलिए तो उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया, ज्ञान भी दे रहे हैं, पक्का भी करवा रहे हैं, रिपीट 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 भी करवाते हैं, रिवाइज करवाते हैं, रियलाइज करवाते हैं। तो बोल रहे हैं कि अभी भी आप लोग क्यों नहीं कर पाए हैं? परमात्मा के क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो वो ही है कि यहाँ पर फिर वो है कि हम ही लोग कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। तो अब पिता कह रहे हैं अपने ऊपर कार्य करिए, किसी भी काम को करना है, जिसको भी हम करते हैं तो उससे हमारा ही कैरेक्टर दिखाई देता है। हमने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, हमने क्या चेंजेस लाए अपने अंदर, वो झलकते हैं बाहर। ठीक है, अभी ज्यादा लोगों से मिलना नहीं होता, पर वो ये ना कि हम अपने जज खुद होते हैं सबसे बड़े। हमें सबसे पहले पता चलता है कि हाँ, यहाँ मैं करेक्ट हूँ, यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ थोड़ा सा मुझसे अपवित्र विचार आ गया मन में किसी के प्रति, कुछ बुरा थॉट आ गया, नेगेटिव हो गया, तो ये सब हमें खुद पता चल जाता है। हमें किसी से अप्रिसिएशन की वेट नहीं करनी कि कोई देखे,
कोई मुझे जिताए कि हाँ तुम्हें परिवर्तन आया। हाँ कोई बोलता है तो बहुत सुंदर लगता है कि चलिए नोटिस भी हो रहा है चेंज, तो अच्छी बात है। पर अपने जज हम खुद हैं, हमें पूर्णतः पता है अपने बारे में कि हमने कितना परसेंट चेंज किया है। परमात्मा को भी बताने की हमें जरूरत नहीं है कि बाबा बताएंगे तो पता चलेगा मुझसे गलती हुई, नहीं। हम जैसे ही कुछ करते हैं तुरंत स्ट्राइक हो जाता है, तुरंत क्लिक होता है यहाँ पर कि ये गलत हो गया या ये गलत करने वाले हैं, तो हम अपने आप को रोक सकते हैं। और अगर करने से पहले रोक लिया तब तो बहुत ही सुंदर, पिता के और प्यारे हो जाते हैं, उनके और नजदीक हो जाते हैं। और अगर करा और तुरंत पता चल गया और अपने ऊपर कार्य कर लिया, उसको परमानेंटली हटा पाए, तो भी पिता खुश होते हैं कि चलो बच्चों को अलर्ट मोड में तो है, हो गई गलती। पर यही है कि फिर वो गलती एक आधी बार तो चलती है, फिर वो सेम मिस्टेक पिता कहते हैं बार 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 आप कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ। वो भी हमें ही सोचना है कि हमें कैसे अपने ऊपर कार्य करना है, कैसे खुद को मतलब हमें वो आगे लेके जाना है। क्योंकि इस केस में अगर हम एक स्टेयर केस का एग्जाम्पल देखें, सीढ़ी का, तो वो ही एक ही सीढ़ी है, उसे हम ऊपर भी चढ़ते हैं नीचे भी उतरते हैं। तो ज्ञान की हमारी जो यात्रा है सबके लिए वो समान है, गुणों की शक्तियों की, परमात्मा ने सबको वो एक ही सीढ़ी दी है ना। अब हम उसमें चढ़ रहे हैं, दिनों दिन ऊपर की ओर जा रहे हैं या हम नीचे की ओर जा रहे हैं, ये हमें अपना चेकिंग करना है, सेल्फ ट्यूशन करनी है, सेल्फ एनालाइज करना है। और उसके लिए भी वही है, अपने साथ बैठना है, अपने अंदर साइलेंस में जितना बैठेंगे, जितना टाइम खुद को दे पाएंगे। रास्ते में माया तो बहुत रूप में आती है, कभी नींद के रूप में आती है, कभी अलबेलेपन के रूप में आती है, रोकती है हमको। सिचुएशंस ऐसी लेके आ जाती है कि चाहते हुए भी चीजें लगता है कि आज छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा। पर वो ही फिर टेस्ट पेपर होता है कि क्या हमने सच में छोड़ दिया उस दिन उस कार्य को जो हमारी दिनचर्या में था, या हम उसको कर पाए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो समय जो डिसाइड हुआ था उस समय पर नहीं कर पाए, तो वो तो चल जाता है। बट अगर बिल्कुल ही उसको माइनस कर दिया तो फिर हमने अपने एक सीढ़ी नीचे उतर गए हम, क्योंकि हमने खुद ने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि आज मैं अपने ऊपर ये कार्य करूंगी, और मैं वो नहीं कर पाई। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपको सब पता है, सब ज्ञान है, सारा आपने समझ लिया, सीख लिया और पिता संग है, तो बोल रहे फिर क्यों अटक जाते हो, फिर क्यों नहीं करते हो। तो आज अपने ऊपर कार्य करने का ही पिता का बहुत ज्यादा जोर रहा कि आप लोग अपनी मति को स्थिर रखिए, मति को भ्रमण करने मत भेज दीजिए, कहीं 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 पहुंच जाती है, अभी भी स्थिर नहीं है। तो अपने मतलब एक बहुत सुंदर लाइन हमने ज्ञान में सीखी थी कि स्ट्रांगली मेंटल बन जाए या मेंटली स्ट्रांग बन जाए, ये आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है। तो मतलब उसके लिए हमें स्टेबल रहना पड़ेगा, स्थिर, अंदर से स्थिर होंगे तभी हम मेंटली स्ट्रांग रह पाएंगे। हमारा जो बुद्धि है वो तभी शक्तिशाली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगी जब हम स्थिर भाव में रहेंगे। स्थिर भाव मतलब हम आत्मिक रूप में रहेंगे और अपनी स्थिति में, स्वस्थिति में रहेंगे। कभी इधर कभी उधर मन को भटकाना नहीं है, मन तो भागेगा तो उस पर हमेशा नजर रखनी है, उसको पकड़ के रखना है कि नहीं, नहीं भागना है, यही कार्य है तुम्हारा, तुमको इतना ही करना है। हमारे कमांड्स इतने पावरफुल होने चाहिए कि हमारा कहना मानना चाहिए। मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों पिता ने बहुत सुंदर इनको नाम दिया है, ये तीनों हमारे मंत्री हैं। तो और हम राजा हैं, मैं आत्मा राजा हूँ, इस शरीर की मालिक, है ना। तो जब मैं मालिक हूँ, राजा हूँ, जब मैं अभी अपने ऊपर ही नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो जब मैं स्वराज्य अधिकारी प्रॉपर नहीं हूँ, तो मैं कल को विश्व अधिकारी पिता से जो हम आने वाले कल्प में राज्य मांग रहे हैं, 21 जन्मों की राजाई, तो वो कैसे होगा, क्या हो पाएगा, वो हमें पता है कि नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने ऊपर इतना कार्य कर ले कि जो चाह रहे हैं, जो पिता से मांग रहे हैं, वो मिलने पर उसका एंजॉय कर पाए, उसको ले पाए। ये नहीं कि मिलेगा तो, अगर इतना पुरुषार्थ किया जैसे अभी जो चल रहा है, तो एंड में शायद एक आधे वर्ष का कुछ राजाई मिल जाए या कुछ, मतलब ये तो 21 जन्म है ना, पर हमें तो 21 जन्म की चाहिए, तो उसके लिए फिर उतना पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, उतनी मेहनत। अभी सुबह ही बता रहे थे सौरभ कि कितना उन लोग को कितना काम कराया जा रहा है, तो हमारे सामने तो वो एक जो परमात्मा ने उनको हमारा जो अ, रथ के वो सारथी बनाए हैं हम लोगों की यात्रा के, तो उनको अगर हम देखें तो उनकी यात्रा को देखते हुए भी तो हम सीख सकते हैं ना कि ये तो हमारे सामने है प्रत्यक्ष। उनको हमने कहाँ से देखना शुरू करा था, आज वो कहाँ पहुंच गए हैं, किस लेवल पर। तो इतना कार्य जितना वो कर रहे हैं, हमें भी उस लेवल का कार्य अपने ऊपर करना है। तो वो स्थिति में जाने के लिए, अपने आप को वहां तक ले जाने के लिए सब कुछ हमारे सामने है, हमें तो कहीं भी नहीं जाना देखने के लिए।
हम उन्हीं को देख के, उन्हीं की यात्रा से और उन्हीं के मुख द्वारा पिता हमें ज्ञान भी दे रहे हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है, ज्ञान गुण भी है, शक्ति भी है, हमारा अस्त्र शस्त्र भी है, गहने भी है। ज्ञान तो हर रूप में हमें इस्तेमाल करना है, धारण करके रखना है। क्योंकि ज्ञान अगर है तभी हम प्रसन्न रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे, पवित्र भी रह पाएंगे और अपनी शक्तियों में भी रहेंगे। क्योंकि ज्ञान से ही बाकी सब कनेक्टेड है। बहुत सुंदर प्रपिता ने बोला था कि ज्ञान जो है धागा है आपकी इन सभी शक्तियों गुणों का। ये सब गुण शक्तियां जो है माला के रूप में ज्ञान रूपी धागे में पिरो के पिता ने हमें दिया है। तो हमें ज्ञान रूपी धागे को बहुत पक्का बना के रखना है। अगर वो कच्चा है तो माला टूट जाएगी, सब बिखर जाएंगे, फिर समेटते 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 समय निकल जाएगा। तो हमें जो है अपने ऊपर कार्य करना है। पिता द्वारा दी गई इतनी सुंदर माला है जो हमारे पास, उसे संभाल के संजो के पहन के रखना है, कहीं पे भी नहीं रखना। रख दिया तो फिर वो रह जाएगी, पड़ी रह जाएगी, ढूंढते रह जाएंगे कहाँ गई। उसे धारण करके रखना है, उसी से अपना श्रृंगार करना है, उसी से अपने आप को संवारना है, सजाना है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप ये सब कर पाओगे, ये चीजें, तभी आप में हिम्मत रूपी जो एक और शक्ति है, गुण है, वो आप में आएगा। जब हम सारे गुणों में, शक्तियों में रहते हैं, तब हिम्मत बहुत आ जाती है कि कुछ भी करने के लिए डर नहीं लगता। लगता है नहीं, बाबा संग है, ये तो मैं कर पाऊंगा, इतना सब कुछ मेरे पास है, ये तो मेरे से हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी तरह की सेवा को करने के लिए डर नहीं लगता। मेरे साथ तो अपने साथ ही हुआ था, इसलिए मुझे पता है। तो हमें बस यही करना है कि हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि पिता संग है, उनकी शक्तियां गुण हमारे संग है। सिर्फ अपनी स्वस्थिति में रहना है। मैं आत्मा, ये शरीर जब तक मेरे पास है, मैं अपनी यात्रा को पूर्ण स्थिति में ले जा सकती हूँ। तो मुझे नहीं पता है कब तक है मेरे पास। तो हर दिन को आखिरी दिन समझ के चेष्टा करनी है अपने आप को पूर्ण स्थिति में लाने के लिए। अपनी जो जो मेजर कमियां हैं ध्यान में, उन पे जल्दी से जल्दी उनको ओवरकम करने की। मैं आज आप लोग से इतना ही शेयर करना चाह रही थी। आप लोग कुछ अपनी अपनी, सबकी यात्रा देखिए चल रही है, हम सब जानते हैं कि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज कुछ कुछ पॉइंट्स आप भी ऐड करा करिए, तो सबको मदद मिलती है कि हाँ, पता है, सभी को पता है, वो भी हम जानते हैं कि हम सब सुनते हैं ज्ञान में। पर जो हम कर रहे हैं, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, वो चीज शेयर करनी चाहिए कि हमने ऐसे ऐसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है। तो सब लोग उस पे कार्य करें और फायदा ले पाए। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात ये भी है कि सच एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। जो अपनी कमियां हैं उनको खुद ढूंढ के एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो हिम्मत से उनको आगे इम्प्रूव करके अपने अपने आप को और ऊपर ले जा सकते हैं और पावरफुल बना सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस, हिम्मत, सब चीज हम लोगों के अंदर है, पर वही हमें जागृत करना है, सब चीजों को मानना है, सच को कि हाँ ये मुझ में है कमी, तो मुझे इसे ऐसे दूर करना है। सब लोग हैं? मेरा माइक्रोफोन बंद तो नहीं है? हाँ आंटी, है सब लोग, है आंटी सब। है ना दीदी सर। हाँ, मुझे तो ऐसे लगा कि मैं अकेली बोली जा रही हूँ, कोई है ही नहीं। नहीं नहीं। वही आंटी, क्रोध मेरे को तो ना अभी भी वैसे है कि ये क्रोध वाला बीच भी चल रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है। और जैसे आज सुबह भी भाई बताया कि वो चीजें हैं बिल्कुल विपरीत। जैसे कि पहले ऐसे नहीं था, बच्चों का भी जैसे रुद्र है आजकल, बहुत कहने के बाद भी उसको पावर भी भेज रही हूँ, एनी टाइम शक्तियां भी भेज रही हूँ, लेकिन वो रात को 10 बजे तक, जैसे कोई गेस्ट आ गया, उसको है कि अभी कोई घर में आ गया है तो भाई मम्मी बोलेगी नहीं, मतलब इन चीजों का वो फायदा उठा रहा है। और ये सब चीजें सामने आ रही है, तो उस लेवल पे कि हमें वही कि उस क्रोध को दबाना भी नहीं है, उसको खत्म कैसे करना है, तो वही जीतना है सोच उसको। रही थी आज उसी पे कि उस पे कैसे अभी काम करना है, ये सोच। ये सोच रही हो? फिर हाँ कुछ जी, आया? कुछ हाँ आया? जी, हाँ जी, आया सो कि क्रोध को कैसे, मतलब वो खत्म कैसे, मतलब ये नहीं है कि उसको हम दबाएं, उसको खत्म कैसे करना है। जब हम हर टाइम वही कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, और यहाँ पर मैं परमानेंट भी नहीं हूँ, ये कुछ चीज जो पॉइंट है हम दिमाग में रखेंगे और कि हाँ दूसरा, उसको प्रेम की जैसे। शक्ति पूछते रहो, हाँ जी, है ना? तो प्रेम अपने अंदर धारण करोगी तो क्रोध अपने आप दबता चला जाएगा। क्रोध को दबाना नहीं है ना हमें, तो क्रोध को कम करते करते माइनस में लाना है। तो प्रेम को इतना बढ़ा देंगे, है ना? अपने अंदर प्रेम को इतना भर लो कि क्रोध के लिए जगह ही ना बचे।
कि वो ही जाएगा बाहर आपका सब। और रुद्र भी अभी जहां तक मुझे याद है वो भी क्लासेस अटेंड कर रहा है ना। हाँ जी कर रहा है, और फिर भी मतलब साइड में नहीं, वो कुछ दोनों नहीं, ही काम कर रहा है, यही दोनों तो फायदा हो रहा है कि उसकी भी वो जो इम्प्योरिटीज है वो सामने आ रही हैं। अब वो उसकी भी आ खत्म, रही है। क्योंकि वो छोटा है तो उसकी जल्दी आ गई। प्योर होते हैं ना बच्चे तो बहुत। अभी उसको बाहर की दुनिया का इतना सब चढ़ा नहीं है, और आपके साथ वो है कब से, 1.5 साल से वो आपको देख ही रहा है। अब जब वो खुद ज्ञान में आ गया है तो उसकी भी वो सब जो विकृतियां हैं बाहर आ रही हैं। और वो क्योंकि वो बच्चा है ही नहीं गुस्सा करने वाला, आया है तो मीन जितना भी उसके अंदर है थोड़ा सा वो बाहर आ रहा है, अब वो चला जाएगा। तो आप तो उसके लिए थैंक यू बोले कि चलिए आया। अब इसका भी खत्म हो रहा है बहुत जल्दी, छोटी सी एज में उसका भी सारे उसके जितने भी गलत जो भी उसके अंदर है वो सब खत्म हो जाएंगी, है हाँ ना। जी, मैं यही सोचती हूँ कि हाँ ये जो भी विकार है, ये वो कहते हैं ना अति के बाद अंत। मैंने कहा हाँ ठीक है, वही उसको शक्तियां भेज रही हूँ कि हाँ इनका अंत होगा हाँ, जल्दी। अब वो भी क्योंकि ज्ञान में आ गया ना, तब उसको भी ये सब खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। बहुत जल्दी उसकी सुंदर वाली यात्रा भी शुरू हो जाएगी, तो ऑलरेडी है उसकी तो शुरू। पर हाँ वो टाइम है ना, अब उसका अंत होगा उन सब बुराइयों का, उसके अंदर वालियों का। फिर यही कई बार देखते हैं ना आंटी, हर चीज उभर कर आती है, जब खत्म होने हाँ तो उभर कर आती है, फिर वो लौट के वापस नहीं आएगी वो। हर बिल्कुल। चीज उभर कर आ रही है, गुस्सा, बीमारी, तकलीफ, जो भी पहले बीच में शुरुआत में खत्म हो गई थी, ऐसा लगा हम्म, खत्म हो गई, लेकिन अब सारी चीजें उभर कर आ रही है। आती अब हैं। खत्म हो जाएगी तो नहीं हो आएगी फिर। अब खत्म होने के लिए आती है, जब अति में आती है तब हमें खुश होना चाहिए कि चलिए अब खत्म हो जाएगी। पर उस मोमेंट पे डरना नहीं, घबराना नहीं, डाउट नहीं, क्योंकि अगर वो किया तो फिर जो चीज आई है वो हमारी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। और उस जो मोमेंट पर दोबारा हमें पता है यही वाइब्रेशन देने की, ये तो जाने के लिए आई है, तो उसको जाना पर ही पड़ेगा। पर यहाँ दीदी हमें डाउट, जो दोबारा आ रही है वो बहुत जबरदस्त आ रही है। क्योंकि अब वो जाने के लिए आ रही है ना, अब वो जाने के लिए आ रही है। तो यही तो टेस्ट पेपर होता है कि अब जब वो ज्यादा में आई है तो हमारे अंदर कहीं डाउट का, कहते हैं ना, शक का कीड़ा, अगर शक पैदा हो गया कि कहीं ये जाने के लिए आई है या अभी रहेगी थोड़े दिन, इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आया तो वो सच में रह जाएगी। अगर कुछ ऐसा बड़ा है तो हमें यही बोलना है, थैंक यू परमात्मा, अभी अति हो गई है, अब इसका अंत आ ही गया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इसको अंत की ओर ले जा रहे हैं। सीधा मतलब क्या वाइब्रेशन फैला रहे हैं कि अंत की ओर जा रहा है, अभी अंत हो गया है बस। तो हमें जो वाइब्रेशन देंगे वही तो काम होगा ना हमारा। और अगर हमें डाउट है क्या पता ही रह जाए, क्या पता रह जाए, पक्का तो नहीं हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि अभी तो समय भी वरदानी है। हम लोग किस उसमें है हमें पता है ना, देवता ही हमारा वो है। तो हम जो बोलते हैं वो पक्का हो जाता है। तो हमें कुछ भी जो गलत उभर के आया है उसके लिए यही थॉट लाना है कि थैंक यू बाबा, आप इस विकार को सामने लाए, और अब ये अंत की ओर जा रहा है, अभी परमानेंट जाएगा, अभी कभी लौट के नहीं आना है। तो मतलब हम वाइब्रेशन ये देंगे कि ये परमानेंट जा रहा है बस, अब ये गया, तो वो चीज चली तो जाएगी। कुछ होता ही नहीं, अब तो पता है ना कि खत्म होने के लिए उभर कर नहीं आया। देखो, सबके साथ नहीं है ना अंशु, ये वाली चीज सबके साथ नहीं है ना, डाउट आ जाता है मन में, है हाँ ना, हाँ। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, हर आत्मा की अपनी जर्नी है। तो जिनको आता है मैं उनको बोल रही हूँ कि आप लोग डाउट मत करिएगा, अब यही वाइब्रेशन देनी कि अब ये जाने के लिए आया, अब जा रहा है बस। और थैंक यू बाबा कि ये गया ऐसे। और किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है अपनी यात्रा की, कैसे कर रहे हैं, कुछ भी बात आज के जो मैंने डिस्कस करा उससे रिलेटेड कुछ आपके पास भी हो तो, या आपका अपना कुछ हो जो आप शेयर करना चाहते हो। हाँ दीदी, हाँ जी। ये जो आपने बताया जो जा रहा है का क्या मतलब है? मतलब जैसे मेरे में क्रोध क्रोध आया, पहले अच्छा। आता था, फिर मैं ज्ञान में आई, मेरा क्रोध आना कम हो गया, पर अब मेरा क्रोध जो है वापस से बढ़ गया। तो आया ना मेरे पास, तो अब मुझे उसको वाइब्रेशन दे रही है कि अभी क्रोध वाली रूपी जो मेरे पास एक अवगुण है ये परमानेंट जा रहा है, अर्थात अब ये मेरे जीवन में दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा, ये अवगुण अब हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है, ऐसे जा रहा है। फिर आ जाता है क्योंकि क्योंकि हम डाउट रख रहे हैं ना भैया, अभी मैंने क्या बोला था कि मुझे डाउट है अगर मन में है कि आया है तो मेरे पास हमेशा आता रहता है, ऐसे हो जाता है, मुझे तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, तो मैं ये वाइब्रेशन क्या दे रही हूँ कि मुझे गुस्सा आता है। और अब मैंने क्या वाइब्रेशन चेंज कर दी कि अभी आया है ना, कोई बात नहीं, अब ये सदा के लिए जा रहा है, अब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अब मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, अपने आप को ये अफर्मेशन देनी है। और वो जब गुस्सा देखेगा कि अरे इसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, ये तो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो वो सच में चला जाएगा, क्योंकि समय वरदानी है, हम लोगों के पास से वरदान है। और अगर हमने ये बोला तभी तो जाएगा, हम मन में तो लेके बैठे हैं कि ये रहेगा रहेगा, तो कैसे जाएगा। मुख से बोल रहे हैं कि जाएगा और मन में है कि रहेगा, तो भैया वो रहेगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन जो अंदर वाली है ना वो ज्यादा स्ट्रांग जाती है बाहर, ठीक है ना, अंदर से मन से भी फिल्म इसको धारण कहते कर हैं ना, लेना। हाँ जी। उसमें हम उस बौद्ध रहते हैं, जीव रहते जी,
मतलब जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे क्रोध में, लोभ में, हाँ तो जी, हाँ जी, टाइम लगता। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हमें जो चाहिए हमें वो ही व्यक्त करना है, वो ही सोचना है। हम जी। लोग क्या करते हैं कि जिस पे डाउट है ना वो चीज बोलते हैं, वो ही अंदर रखते हैं, तो वो चीज से परमानेंट हो जाती है। हमें जो चाहिए एग्जैक्टली वो ही सोचना चाहिए, वो ही देखना चाहिए और वो ही हमेशा रहना चाहिए, तो वो चीज आ जाती है हमारे पास। चलिए फिर रिलीफ लिया जाए। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मिलते हैं 11 बजे। ओम शांति। 11 बजे किसका है आंटी? बेटा परमात्मा की क्लास है। काली नहीं जाएगी। है ना? बोल रही थी ना कल, इसलिए पूछ रही थी। कौन बोल रहे थे? करिश्मा दीदी बोल रही थी ना कल, आज के बारे में बोल करिश्मा रही है थी। क्या अभी? करिश्मा आप हो क्या? अभी चले गए शायद, अभी गए। चलो हाँ, अगर थी उसे अभी थोड़ा देर तो पहले। आ जाएंगी 11 बजे, नहीं तो परमात्मा कुछ ना कुछ। करिश्मा बोलिए शाम को 4 बजे लेगी। अच्छा शाम को 4 बजे लेगी। ठीक है, ठीक है ना? उसका सुबह तो स्कूल होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, क्लास के दिन में तो हाँ जी, हाँ जी, शाम को। ठीक है, चलिए मिलते हैं 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। Okay.